हाय गाइस, वेलकम टू वॉइस ऑफ एम। आप सबका स्वागत है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे हिट करें। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपडेट करूं या अपलोड करूं तो आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलेगी इससे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे नए फार्म लॉज पे जो डिस्कशन हो रहा है, और जो फार्मर्स और हमारी गवर्नमेंट के बीच में जो अभी सेवन्थ राउंड के डिस्कशन हुआ है, उसका जो आउटपुट निकला है और उस पर मुझे किस बात पे प्रॉब्लम है, या मुझे क्या लगता है कि जो डिसीजन अभी रीच आउट हुआ है जस्ट बिकॉज फार्मर्स आर एडमेंट ऑन देयर डिमांड्स, वो अड़ गए हैं। तो एक डिसीजन रीच आउट हुआ है, कुछ चीज़ पे कंसेंसस बना है, एंड आई एम नॉट ओके विद इट। सो देयर हैज़ बीन अ कंसेंसस कि जो फार्मर्स को एयर पोल्यूशन एक्ट में लाया गया था, जिसकी वजह से वो जो क्रॉप बर्न करते हैं, जो स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है डेली एनसीआर में, तो उन पे पेनल्टीज लगती थी। इस चीज़ पे एग्री किया गया है कि फार्मर्स को इससे बाहर निकाला जाएगा, जिसका मतलब फिर से पराली जलाई जाएगी और फिर से पोल्यूशन होगा। इस पोल्यूशन से मैं ये नहीं समझता कि जब किसी की हेल्थ की बात आती है, तो चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, बट जब आप दूसरों की सेहत पे फर्क डाल रहे हो, जब दूसरे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, लोगों की लाइफ से 10 साल कम हो जाते हैं इस पोल्यूशन की वजह से, ना जाने किस किस तरीके की बीमारियां हमारे बच्चों को हो रही हैं, तो मैं इस चीज़ से आई एम नॉट फाइन विद इट। हालांकि जिस तरह से फार्मर्स अड़ गए हैं अपनी डिमांड के ऊपर, और कोई चीज़ मतलब उन्होंने पूरी दिल्ली को घेर लिया है, मैं तो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कर क्या रहे हैं। वो हमेशा यही बात करते हैं कि चलिए हम बात करेंगे, आप लॉ वापस ले लीजिए, सीए का प्रोटेस्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो। आप ये बताइए कि इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है, यूके का एक नया स्ट्रेन है जिसका कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डेडली है। ऐसे में जब आपने तबलीगी जमात को या कोई भी और गैदरिंग हो, आप सबको मना कर रहे हो, लेकिन आप फार्मर्स को मना नहीं कर सकते। फिर ये किस तरीके की हरकतें हो रही हैं, टेलीफोन टावर्स, ये तो मुझे लगता है ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं। आप के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, आपके पास एपिडेमिक प्रोटेक्शन एक्ट है, आप कितनी चीज़ें कर सकते हो इस पॉइंट पे। और एवरी लेवल पे ये प्रोटेस्ट गलत है जो चीज़ हो रही है। और उसके बाद इस चीज़ की का हक मांगना कि इनको पराली जलाने दी जाए। मतलब इतना पोल्यूशन जो होता है ऑलरेडी, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इट्स वर्स्ट। और अगर आप बाकी कंट्रीज से मैच करेंगे तो बाकी कंट्रीज में 130 पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, यहाँ पे 600 होता है। दिल्ली एनसीआर के लोग उनकी उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और इतनी प्रॉब्लम से हम लोग यहाँ पे रहते हैं, आंखें जलती हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो। और उसके लिए आप जो है आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप जलाइए, पराली जलाइए, और इसको एज अ हक मांगा जा रहा है, इसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मतलब कैसी कंट्री में हम रह रहे हैं, और कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसी डिमांड्स रखी जा रही है। मैं तो इस बात पे ही हैरान हूँ कि दूसरा बंदा मरे, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए हक, इनको ये चाहिए कि भैया हम पे हमारा सस्ते से सस्ते में काम हो जाना चाहिए, हमारा टाइम नहीं लगना चाहिए, हमारा एफर्ट नहीं लगना चाहिए। तो फिर ऐसा है ना, एक काम करें, अगर भीड़ तंत्र से ही देश चलना है तो सारे चोर चुक्के भी इकट्ठे हो जाएं, वो भी तो अपना घर चलाते हैं ना चोरी कर करके, वो भी मांग लें हक। वो भी बोल दें कि भैया हमारे को हक मिलना चाहिए कि अगर हम चोरी करते हैं तो हम जेल में नहीं जाएंगे। ये क्या मतलब, ये किस तरीके की बेतुकी बातें हो रही हैं, और इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज लोग इकट्ठा हो गए। तो ठीक है, अगर ये देश भीड़ तंत्र से ही चलता है तो फिर ठीक है, सारे इकट्ठे हो जाओ। मैं तो कह रहा हूँ रेपिस्ट को भी इकट्ठा कर लो और उनको बोल दो कि भैया नहीं, हमारे को हक मिलना चाहिए। मतलब हद होती है कि एक सेंस की बात करो आप ने बोला कि चलो हमें सब्सिडी जो मिलती है उसमें सिंचाई करने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलती है, ठीक है आप वो लो, लेकिन आप दूसरे बंदे की हेल्थ डैमेज करने का हक मांग रहे हो और आप कहते हो ये आपका हक है। ये क्या बकवास चल रही है और क्या बकवास हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इन चीज़ों को एंटरटेन किया जाता है। इसके बाद फिर हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो आके बोलता है कि नहीं, इसको बातचीत से सुलझाएंगे। आपके महीने महीने बातचीत में निकल जाते हैं, गलत डिमांड्स को एंटरटेन कैसे किया जाता है। कोई लॉ इन्फोर्समेंट जैसी चीज़ है हमारे यहाँ कि नहीं है। मतलब मैं टैक्स भरता हूँ, मेरे टैक्स के पैसे से आप फार्मर्स का लोन माफ करते हो, आप उनको सब्सिडी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलती है, मैं सब चीज़ से ठीक हूँ, मैं दे रहा हूँ टैक्स।
मैं क्या दे रहा हूँ, मेरी तरह ना जानना नहीं कितने लोग दे रहे हैं इनकम टैक्स जो ओवर एंड अबव अदर टैक्स है। कई लोग ये दलील भी देते हैं कि भैया टैक्स तो हर इंसान भरता है, तो हर इंसान की तरह हम लोग भी टैक्स भरते हैं, उसके बाद हम अपनी इनकम का 30% पार्ट वैसे ही टैक्स में डाल देते हैं, ठीक है। उससे उसके अलावा आप हमसे फिर रोड टैक्स वगैरह सब चीजें लेते हो। सड़क पे अगर आपने गाड़ी निकालनी है उसका टैक्स, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करानी है उसके ऊपर टैक्स, आप जो भी चीज हमारे को देते हो उस पर हम टैक्स भरते हैं। उसके बाद हमारी ही हेल्थ के लिए जब हम बोलते हैं कि हमें कम से कम सांस लेने के लिए हवा तो ठीक दे दो, ना हम लोगों को कोई पेंशन मिलती है, ना हम लोगों का कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना हमारा हेल्थ केयर फ्री है, हमें हर चीज के लिए पे करना पड़ता है। और उसके बाद अगर बंदा बोले कि यार हमें कम से कम सांस तो दे दो, कम से कम सांस लेने के लिए हमारा एनवायरनमेंट तो ठीक कर दो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई आ जाता है जो बोलता है कि नहीं हम लोगों को हक चाहिए। सो दिस इज नॉट राइट। और मैं तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि कहाँ गए वो सारे बच्चे जो हर साल एक PIL डालते थे दिवाली के टाइम पे कि पटाखे ना जलाएं, और दिवाली पे पटाखों पे बैन लगवाते थे। कहाँ गए वो सारे के सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हर साल दिवाली पे पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, टीवी कमर्शियल्स में आते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि लेट्स हैव अ क्लीन दिवाली, लेट्स हैव अ दिवाली विदाउट क्रैकर्स। और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, लोगों को सांसों की प्रॉब्लम होती है, सबके बारे में एजुकेट किया करते थे। कहाँ गए वो सारे के सारे हाईली एजुकेटेड पीपल? कहाँ गए हमारे केजरीवाल साहब जो हर बार जब दिवाली आती है हमको पटाखों पे बैन लगा देते हैं, हमारे पटाखों पे, और बोलते हैं कि ये सब पराली की वजह से हुआ है? कहाँ गए वो जब उनको फटकार पड़ती है कि क्रॉप की मतलब वो दिल्ली का पोल्यूशन जो है कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो ब्लेम करते हैं इन्हीं किसानों को कि ये पराली जलाते हैं जिसकी वजह से दिल्ली का वातावरण जो है वो खराब होता है। और अगर उनको फटकार पड़ती है तो अब ये जायज है क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है इस आंदोलन का, तो अब अगर वो दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल में नहीं ला सकते तो ये उनकी गलती है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये उन्हीं के जो अपने एस्पिरेशंस हैं कि अब वो पंजाब में अपनी सरकार के लिए जमीन देख रहे हैं, तो वो अपना ग्राउंड सेट कर रहे हैं पंजाब में अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो अभी उन्हीं की गलती है कि जो उनका अपना क्षेत्र है जिसके वो CM हैं, उसके हितों को जब वो ताक पे रख के एक दूसरी स्टेट के किसानों के लिए जाके उनके लिए क्रॉप बर्निंग के लिए वो खड़े होते हैं कि उनको क्रॉप बर्निंग की इजाजत मिलनी चाहिए, उनको पेनल्टीज नहीं लगनी चाहिए, तो अब ये इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, उन्हीं की जवाबदेही है कि जो उनकी अपनी स्टेट में लोग जो सांसों से में जो जहर उनके घुल रहा है, जो वातावरण में प्रदूषण है, ये सब उन्हीं की वजह से है। और जो अभी दिल्ली के अंदर कई सारी एसेंशियल कमोडिटीज की जो कमी आने लगी है, उसके बावजूद वो जाके इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, तो अब पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की बनती है। दूसरी बात जो है कि जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट हैं, वो हर साल ऐसे PILs को जो है एंटरटेन करते हैं जो दिवाली पे पटाखे जलाने से मना करते हैं। तो अगर सिर्फ मतलब पूरी दुनिया में सारे त्योहार जायज हैं, सिर्फ एक हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्योहार है उसी को अटैक करना बहुत जरूरी है। ये मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है, और वो भी हिंदुस्तान के बीच में। जब आप किसानों को पूरे के पूरे एक्ट से ही बाहर कर सकते हैं, महीना महीना भर उन्हें पराली जलाने की इजाजत दे सकते हैं, पूरे के पूरे खेत में आग लगाई जाती है और पराली को जलाया जाता है, तो एक दिन के लिए पटाखे जलाने में ऐसा कौन सा प्रदूषण हो जाता है? और दूसरी बात, अगर इस बार आपने देखा हो तो ये बहुत ही अच्छी और नोट करने वाली बात थी कि दिवाली के बाद बारिश हो गई। दिवाली पे एक तो पटाखों पे वैसे ही बैन था, फिर भी पटाखे फोड़े गए थे मैं मानता हूं, लेकिन उसके अगले दिन बारिश हो गई, सारा का सारा धूल जो थी वो सेटल हो गई, और हफ्ता भी नहीं लगा उसके बाद दोबारा प्रदूषण आ गया था। तो सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं हो सकता, ये एक पूरा एजेंडा है जिसके तहत पूरे के पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार को अटैक किया जाता है। उसके बाद जो पराली है जो महीना महीना भर जलती है, खेतों के अंदर जो आग लगाई जाती है, उसके ऊपर अगर हम उसको अलाउ कर देते हैं, हम बोलते हैं कि इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो ये राष्ट्र हित में भी नहीं है और ये लोगों की हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को अपनी पॉलिटिकल जमीन देखनी है पंजाब के बीच में। कुछ पार्टीज हैं जिनको लगता है कि हाँ पंजाब हरियाणा एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे हम इस वक्त जो उन्होंने अपना ग्राउंड लूज किया है उसको वो दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चीप हरकत है
और हमारी जस्ट बिकॉज अब हमारी जुडिशियल सिस्टम भी इसके बीच में कुछ नहीं बोलता, जो हर साल आके एक मतलब पीएल्स के बाद वो ऐसे लॉ निकाल देते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो हमारे को पटाखे जलाने से मनाही कर दी जाती है, आज की डेट में वो कुछ नहीं बोल रहे। जो प्रदूषण को चेक करने के लिए जो गाड़ियों को के रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि 10 साल से ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो आज जब इस चीज को अलाउ करते हैं तो मुझे बहुत ही हैरानी होती है। जब मैं देखता हूं कि जो ऑड और इवन के लिए लोगों को फोर्स करते हैं, जब आज वो इस चीज के साथ खड़े हैं तो मुझे हैरानी होती है। और अगर आप लोगों को भी मेरी तरह हैरानी होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आवाज उठाएं, समर्थन दिखाएं, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज ज्वाइन माय चैनल एंड शो मी योर सपोर्ट। थैंक यू।